जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ध्रुव यात्रा कहानी। देखिए, इस कहानी को हमने अपने शब्दों में बिल्कुल रिसर्च करके लिखा है। तो यहाँ पर पहले देखिए बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से पूछी जाती है ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। इस वीडियो से आपके बिल्कुल 5 नंबर फिक्स होने वाले हैं, क्योंकि ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इतने अच्छे सीक्वेंस और इतने आसान शब्दों में आपको ये कहानी कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, वीडियो को एक बार एंड तक देखना जरूर। देखिए, ध्रुव यात्रा हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी है। यानी कि ये जो ध्रुव यात्रा कहानी है ना, वो किसने लिखी है, इस प्रकार से लिखना आपको सबसे पहले। यानी कि ध्रुव यात्रा हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार कौन है? जैनेन्द्र कुमार। यानी कि जो ध्रुव यात्रा कहानी है ना, वो जैनेन्द्र कुमार ने लिखी है। सबसे पहले तो आप इसी पॉइंट को लिखेंगे, यानी कि ध्रुव यात्रा हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी है। ठीक है, क्लियर एकदम। आगे देखिए, इस कहानी का सारांश निम्नवत है। इतना लिखने के बाद आप कहानी शुरू कर देंगे। तो देखिए, राजा रिपुदमन उत्तरी ध्रुव की यात्रा करके यूरोप के नगरों से बधाइयां लेते हुए भारत आ रहे थे। यानी कि इस कहानी में कौन कौन है? एक तो राजा रिपुदमन है, और उसकी प्रेमिका उर्मिला है, और उर्मिला के पिता आचार्य मारुति हैं। यानी कि ये तीनों इस कहानी के पात्र हैं। तो इस प्रकार से लिखेंगे कि राजा रिपुदमन उत्तरी ध्रुव की यात्रा करके यूरोप के नगरों से बधाइयां लेते हुए भारत आ रहे थे। यानी कि जो राजा रिपुदमन है ना, वो उत्तरी ध्रुव की यात्रा करके यूरोप के नगरों से बधाइयां लेते हुए भारत आ रहे थे। इस खबर को सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया। राजा रिपुदमन आचार्य मारुति की बेटी, यानी कि जो राजा रिपुदमन है ना, वो आचार्य मारुति की बेटी उर्मिला से प्रेम करते हैं। यानी कि दोबारा देखिए, राजा रिपुदमन आचार्य मारुति की बेटी उर्मिला से प्रेम करते हैं। राजा रिपुदमन का उर्मिला से प्रेम का गहरा संबंध है। यानी कि राजा रिपुदमन का विवाह तो नहीं होता है, लेकिन वे उर्मिला से प्रेम करते हैं। यानी कि उनका गहरा संबंध है, यानी कि उर्मिला से उनका गहरा प्रेम का संबंध है। तो इस प्रकार से लिखेंगे, राजा रिपुदमन का उर्मिला से प्रेम का गहरा संबंध है। उर्मिला ने राजा रिपुदमन से विवाह किए बिना ही एक बच्चे को जन्म दिया। यानी कि उर्मिला और राजा रिपुदमन का तो विवाह नहीं होता, लेकिन वो एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं कि राजा रिपुदमन के विवाह के बिना ही उर्मिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। ठीक है, उर्मिला के पिता आचार्य मारुति को इस बात का पता चला तो वे राजा रिपुदमन से उर्मिला के साथ विवाह की सलाह देते हैं, लेकिन रिपुदमन स्वयं को विवाह के अयोग्य बताते हुए इसे बंधन में बंधना कहते हैं। यानी कि राजा रिपुदमन कहते हैं कि जो विवाह होता है ना, वो स्वयं को एक तरीके से बंधन में बांधना होता है। तो इस प्रकार से वो विवाह के लिए इनकार करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखिए, आचार्य मारुति उन्हें प्रेम के बंधन में बांधने की सलाह देते हैं। यानी कि जो आचार्य मारुति, जो लड़की के पिता है ना, वो उसको प्रेम के बंधन में बांधने की सलाह देते हैं। यानी कि उनको शादी के लिए कहते हैं, और कहते हैं कि प्रेम का इनकार स्वयं से इनकार है। अगले दिन राजा रिपुदमन उर्मिला से मिलते हैं और अपने बच्चे का नामकरण करते हैं। यानी कि राजा रिपुदमन जो है उर्मिला से मिलते हैं और उस अपने बच्चे का नामकरण यानी कि नाम रखते हैं। वे उर्मिला से समाज के विपरीत अपने द्वारा किए गए व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हैं। कौन मांगते हैं? जो राजा रिपुदमन है ना, वो उर्मिला से अपने द्वारा समाज के विपरीत व्यवहार किए जाने पर वे क्षमा मांगते हैं। उसके बाद देखिए, नामांकन के बाद में राजा रिपुदमन आचार्य मारुति से मिलते हैं। यानी कि जब नामांकन हो जाता है ना, उसके बाद राजा रिपुदमन जो है आचार्य मारुति से मिलते हैं, यानी कि लड़की के पिता से मिलते हैं, और उर्मिला के साथ विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि पहले तो राजा रिपुदमन ये बोलते थे कि शादी करना मतलब एक तरीके से अपने आप को बंधन में बांधना समझते थे। ठीक है, लेकिन बाद में वे राजा रिपुदमन यानी कि विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन राजा रिपुदमन मारुति से बताते हुए कहते हैं कि उर्मिला मुझे ध्रुव यात्रा के लिए प्रेरित कर रही है। यानी कि इस बात को किससे कह रहे हैं? आचार्य मारुति से कह रहे हैं कि उर्मिला मुझे ध्रुव यात्रा के लिए प्रेरित कर रही है, और कुछ मेरी स्वयं की भी इच्छा थी। वह कहती है कि मैं तुम्हारी प्रेमिका हूं और तुम्हें सिद्धि तक पहुंचाना चाहती हूं, जो कि मृत्यु के भी पार है। आचार्य मारुति स्वीकार करते हैं कि उर्मिला उनकी पुत्री है, वे उसे विवाह के लिए समझाएंगे। यानी कि आचार्य मारुति भी इस बात को मान लेते हैं कि मैं अपनी बेटी उर्मिला को भी समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिए, जब उर्मिला आचार्य के बुलाने पर उनके पास आ जाती है
विवाह के लिए कहते हैं, यानी कि आचार्य मारुति अपनी बेटी से कहते हैं कि राजा रिपुदमन से आप विवाह कर लो। ठीक है, इस प्रकार से राजा रिपुदमन अपनी बेटी से कहते हैं, लेकिन उर्मिला विवाह के लिए नहीं मानती। देखिए, पहले राजा रिपुदमन इस बात को कहते थे कि विवाह करना मतलब अपने आप को बंधन में बांधना। ठीक है, लेकिन अब उर्मिला क्या कहती है, लेकिन उर्मिला विवाह के लिए नहीं मानती है, यानी कि इस बात को लेकर के उर्मिला विवाह के लिए तैयार नहीं होती है। वह स्पष्ट कहती है कि मुक्ति का पद अकेले का है, यानी कि स्पष्ट कहती है कि अपने पिता से मुक्ति का पथ अकेले का है। रिपुदमन दक्षिणी ध्रुव के लिए जहाज तय करते हैं, लेकिन अब उर्मिला रोकना चाहती है, यानी कि पहले तो उर्मिला कहती है कि आप दक्षिणी ध्रुव भी जाइए। ठीक है, आप उत्तरी ध्रुव घूमकर आए, लेकिन आप दक्षिणी ध्रुव की यात्रा भी करके आओ। पहले तो इस बात को उर्मिला कहती थी, लेकिन जैसे ही राजा रिपुदमन जहाज तय कर देते हैं तो लेकिन अब उर्मिला रोकना चाहती थी, यानी कि उर्मिला बाद में मना करती है, लेकिन वे नहीं मानते, वे चले जाते हैं। रिपुदमन के दक्षिणी ध्रुव पर जाने के ठीक तीसरे दिन अखबार में उर्मिला राजा रिपुदमन की आत्महत्या की खबर का एक एक अंश पूरे ध्यान से पढ़ती है। उसमें लिखा था, मैं किसी से मिले आदेश और उससे दिए गए अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा हूं, यानी कि राजा रिपुदमन ने उसमें कहा है कि उसमें लिखा था कि किसी से मिले आदेश और उसमें दिए गए अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं अपना काम तमाम कर रहा हूं, भगवान मेरी आत्मा की रक्षा करें। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।